दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे जो कि एक्ट है द पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड द फुल पार्टिसिपेशन। मतलब जो व्यक्ति डिसेबल है, ठीक है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, प्रोटेक्शन मिले, उनको राइट्स मिले सारे जो एक नॉर्मल व्यक्ति को मिल रहे हैं, एंड फुल पार्टिसिपेशन उनका हो। ठीक है, फुल पार्टिसिपेशन मतलब जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति अपनी ज़िंदगी जीता है, अपने बेनिफिट्स ले रहा है, वैसे ही एक डिसेबल व्यक्ति भी इसका अधिकारी है या वो भी इसका अनुक्रम कर सकता है। कहने का मतलब है सिंपल सिंपल कि जो एक्ट है वो डिसेबल व्यक्तियों के लिए आया था 1995 में, और ये कहता है कि जो व्यक्ति डिसेबल है, ठीक है, उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और प्रोटेक्शन होनी चाहिए उनकी राइट्स की, और फुल पार्टिसिपेटेड हो। मतलब एक मेन स्ट्रीम इंडिया है, ठीक है, उसमें उनका फुल पार्टिसिपेशन हो, वो भी देश के काम आए और वो भी अपने मन का काम कर पाएँ। ठीक है, तो ये जो एक्ट था वो बेसिकली 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है या इन्फोर्समेंट है वो 1 साल बाद ही होती है। आप कोई भी एक्ट में जाओगे तो वो 1 साल बाद ही इम्प्लीमेंटेड होने की चांसेस रखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इस एक्ट में क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो डिसेबल है, ठीक है, जो भी व्यक्ति डिसेबल है उसको पूर्ण अधिकार है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लेने का, जो भी समाज में उनको प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं है, जो भी, ठीक है, डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको गलत तरीके से उनको पेश आया जाता है, उनको एक तरीके का समान अधिकार नहीं दिया जा रहा। तो नेशन को बिल्ड करना है तो इनका भी पार्टिसिपेशन नीडेड है। तो बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है कि भाई जो व्यक्ति डिसेबल है उसके लिए भी हमें क्या करना है, उनको फुल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, फुल पार्टिसिपेशन उनका भी होना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको देनी है जो कि डिसेबल है। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द बोथ प्रिवेंटिव एंड प्रमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ रिहेबिलिटेशन। मतलब उनको पुनर्वासन मतलब कि व्यक्ति जो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया, उनका फिर से रिहैबिलिटेट करना, उनको कैसे रिहैबिलिटेट हम कैसे करेंगे उनको, तो हम उनको एजुकेशन देके, हम उनको एम्प्लॉयमेंट देके या उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग देके, मतलब कि उनको वोकेशनली हम क्या करेंगे, ट्रेंड करेंगे, सो दैट कि वो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले पाएँ, रिसर्च कर पाएँ, अपनी पावर का यूज़ कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो डिसेबल है वो हर काम में ही डिसेबिलिटी रखता है, ठीक है। कोई व्यक्ति इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, क्या उसके हाथ पैर काम नहीं करते? करते हैं ना। कुछ व्यक्तियों के आँख में प्रॉब्लम है, तो वो क्या उनके हाथ पैर कान नहीं चलते? तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति डिसेबल है वो बिल्कुल ही निहत्था है या बोझ है या कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। वो भी अपना काम स्वयं कर सकता है। तो इसीलिए ये एक्ट आया उन लोगों के लिए जो कि समाज में एक प्रोपोर्शन में थे। ऐसा नहीं है कि हम समाज को बना रहे हैं, हम बिल्ड कर रहे हैं किसी नेशन को, तो नेशन बिल्डिंग विद द पीपल्स, राइट। तो कोई भी नेशन विदाउट पीपल्स नहीं होता है। तो फुल पार्टिसिपेशन के लिए हमें सबसे पहले तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये एक्ट आया जो कि PWD एक्ट कहलाता है। PWD एक्ट होता है कि जो कि फुल पार्टिसिपेशन हमें उनका चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अलॉन्ग विद प्रॉपर उनकी पार्टिसिपेशन हमें चाहिए, वो भी कुछ सीखें, उनकी रिहेबिलिटेशन। इस एक्ट में क्या प्रोवाइड किया गया कि भाई उनको प्रॉपरली प्रिवेंटिव देने हैं उनको, ताकि वो रिहेबिलिटेट हो पाएँ। रिहेबिलिटेशन कैसे हो सकती है उनकी, कैसे वो पुनर्वासन हो सकता है उनका, तो व्यक्तियों को एजुकेशन मिले, ऐसे व्यक्ति जो डिसेबल हैं उनको एजुकेशन प्राप्त हो, वो एम्प्लॉयमेंट ले पाएँ, मतलब कि वो एम्प्लॉय कर सकें, अपना अर्न कर सकें, वोकेशनल ट्रेनिंग उनको मिल पाए, रिजर्वेशन मिल पाए, रिसर्च कर पाए, मैन पावर डेवलप कर पाए, अपने जो भी जो इन्वायरमेंट उन्होंने ऐसा टॉक्सिक बना के रखा है, क्रिएट बैरियर फ्री इन्वायरमेंट उनका हो। रिहेबिलिटेशन ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, unemployment and establishment of homes for person with severe disability। मतलब कि उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं उससे रिलेटेड वो सब उनको
वो उनको जान पाए, उनको समझ पाए, उससे वो लड़ पाए या अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाए, सिंपल बात। अब इसमें एम्स बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो मेन प्रोविज़न इस एक्ट के क्या-क्या हैं, तो हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आता है प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी। तो भाई जो डिसेबल व्यक्ति है, ठीक है, जो शारीरिक तरीके से, शारीरिक बनावट जिसकी कुछ अलग तरीके से ही डेवलप हो रही है या एनालाइज हो जाता है व्यक्ति का, जब 6 साल का हो जाता है तो हम यू एक्सेस कर पाते हैं या समझ पाने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें ये वाली डिसेबिलिटी ज़्यादा है। प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी। एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी हम ये देख पा रहे हैं कि भाई डिसेबल व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ नहीं पाएगा। कुछ व्यक्ति पढ़ लेते हैं, जैसे श्रीकांत जैसी मूवी बनी हुई है, तो वो व्यक्ति पढ़ तो पाते हैं, अंधे बेशक हैं, ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ लिए। एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का भी प्रावधान हो और नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, उनके लिए नॉन डिस्क्रिमिनेशन चीज़ें हों और रिसर्च कर पाएँ, मैन पावर कर पाएँ, अफर्मेटिव एक्शंस ले पाएँ और सोशल सिक्योरिटी उनको मिल पाए और ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कर पाएँ, जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं वो बता पाएँ किसी व्यक्ति को कि भाई प्रॉब्लम आ रही है। और प्रिवेंशंस एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, कि मतलब कि अब व्यक्ति डिसेबल है तो उसके लिए क्या प्रिवेंशंस ली जा सकती हैं, अर्ली डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं ताकि वो अपने जीवन में दुखी ना हो, ऐसे डिपेंडेंट ना हो किसी के ऊपर। तो भाई प्रिवेंशंस तो बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं भाई। सबसे पहले तो सर्वे होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस, रिसर्चेस हमें बता देती हैं कि भाई क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस प्रकार के कारण हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल चाइल्ड होते हैं उनके आईक्यू टेस्ट होते हैं, उनकी बेसिस पे हम देख पाते हैं कि भाई उनको ये ब्रेन न्यूरल प्रॉब्लम है, सिर में न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम है, इसलिए सर्वेज होते हैं। वेरियस मेजर्स शेल बी टेकन टू द प्रिवेंट डिसेबिलिटीज़, तो मतलब कि वेरियस मेजर्स लिए जाते हैं ताकि उनकी जो डिसेबिलिटी है वो ख़त्म हो। स्टाफ एट द प्राइमरी हेल्थ केयर, अब भाई जो व्यक्ति है जो डिसेबल है उनके लिए भी गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर रही है। ये एक्ट क्यों बनते हैं? एक्ट इसलिए बनते हैं ताकि वो प्रोविजन का लाभ ले सकें और बहुत सारे अर्ली डिटेक्शन हो पाए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से कुछ मेजर्स ले पाए, ठीक है। वेरियस मेजर्स शैल बी टेकन प्रिवेंट डिसेबिलिटी, बहुत सारे मेजर्स लिए जा सकते हैं। कह रहा है कि भाई बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बना दिए गए सो दैट कि वो अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ। ऑल द चिल्ड्रन शैल बी स्क्रीन वंस, हर बच्चे को, जो भी बच्चा जन्म ले रहा है और टिल 26 या टिल 6 ईयर्स का हो रहा है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन हो कि वो उसकी बायोलॉजिकल नीड्स क्या हैं, वो फुलफिल हो रही है या उसमें कोई ड्रॉबैक्स तो नहीं आ रहे हैं, वो माइलस्टोन वो अपना ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। क्योंकि इतने साल का बच्चा होगा वो ऐसे रिएक्ट करेगा, वो पहले ही डिटरमाइन होता है किसी व्यक्ति का, ठीक है। इसमें वेरिएशंस हो सकती हैं बट डिफरेंसेस नहीं हो सकते। मतलब एक तरीके का जब ये बच्चा जन्म लेता है तो वो रोना आवश्यक है उसका, कि अगर वो रोता नहीं है तो कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। अगर नहीं भी रोता है, थोड़ा सा भी रोता है तो भी चलेगा, बट नहीं रोया, बिल्कुल चुप ही है, तो उसमें ड्रॉबैक्स होगी भाई। उसमें डिटेक्शन हो पाएगी, आइडेंटिफिकेशन हो पाती हैं। 2 साल का बच्चा बोलना शुरू कर देता है मम्मी पापा, पापा पानी। तो ऐसे 2 शब्द अगर व्यक्ति या बच्चा या नहीं बोल पा रहा है तो कहने का मतलब है कि उसको कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट उसके होने चाहिए। तो हर साल में स्क्रीन टेस्ट की बात की गई है इस एक्ट में कि भाई स्क्रीन टेस्ट होने चाहिए, स्क्रीन्स वंस अ ईयर, ताकि कोई रिस्क ना ले पाए। माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चा सुरक्षित हो, बोल पा रहा हो, अच्छे से हेल्दी हो, है ना। अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। अब इस एक्ट के माध्यम से ये भी बताया गया कि भाई कैंपेन्स होनी चाहिए ताकि जो बच्चा है वो अपना मतलब जिसको भी प्रॉब्लम है वो कर पाए इसके साथ, मतलब अवेयर हो जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी इनिशिएटिव ले पाए और
वो अपनी लाइफ को चैनलाइज कर पाए। सिंपल बात है। मेजर शेल बी टेकन फॉर प्री नेटल, पेरीनेटल, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर। क्या होता है कि मदर की अच्छी से केयर नहीं की गई होती है जब से वो प्रेग्नेंट होती है। कंसेप्शन के दौरान उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, सी सेक्शन में उसकी डिलीवरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक क्रिएट करता है। या जेनेटिक्स भी होता है। जब व्यक्ति कंसेप्शन के पहले भी अगर वो उसका खुद वो जेनेटिकली अच्छे नहीं है, स्वस्थ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, फिर भी वो ऐसा कर लेते हैं, कंसेप्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके का एक ट्राइजोमी, टर्नर सिंड्रोम्स और ये सारी चीज़ें डिटेक्ट होती हैं। HIV एड्स हो गए, तो पहले ही एक मदर को प्री नेटल, पोस्ट नेटल, या कह सकते हैं कि भाई इसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि वो स्वस्थ है तो ही वो कंसेप्शन कर रही है। देन अगर वो सी सेक्शन में आ रहा है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो एक तरीके का यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति अगर डिसेबल हो रहा है तो उसका अर्ली डिटेक्शन हो, अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा या वोकेशनली इंडिपेंडेंट हो पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही है कि प्रिवेंशन किस तरह के तरीके से ली जाए बिफोर क्राइसिस हैपन। कि एक व्यक्ति डिसेबल हो पा रहा है या डिसेबल हो गया जेनेटिकली, तो बिफोर ही वो उसको ये समझ पाए कि भाई उसको ये नहीं करना है या इसमें नहीं पढ़ना है या नहीं करे, पहले मैं खुद स्वस्थ हो जाऊं तब मैं करूं कुछ, तो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स क्रिएट हो जाते हैं। एक मदर के भी चांसेस होते हैं। लाइक इसमें रिसर्चेस होनी चाहिए। इसमें ये फॉलोअप किया गया कि भाई रिसर्चेस होनी चाहिए। जो व्यक्ति है, जो भी इसमें अपनी महारत हासिल करना चाहता है, जो भी टीचर्स या एजुकेटर्स या रिसर्चर्स वांटेड दैट PhD इन द इंक्लूसिव, कि इन बच्चों के लिए करना चाहता है, सर्वे हो, बढ़िया से रिसर्चेस हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में ये सभी तो होता है, इन्वेस्टिगेशंस हो, रिसर्चेस हो, ये सब होंगी तो क्या होगा, हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें और भी प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हुई हैं। आपने देखा होगा 2016 में जो एक्ट आया उसमें 21 डिसेबिलिटीज़ को शो अप किया। क्या पता इसमें भी 2016 के अभी 2024 में भी इसमें कुछ डिटेक्शन पाई गई हो। तो ये कैसे होगा? सर्वेज हो रहे होंगे, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, रिसर्चेस हो रही हैं, जिसके बेसिस पे ये हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि भाई 7 ही नहीं है, 7 ही डिसेबिलिटी नहीं है, 21 डिसेबिलिटी यहाँ पे बताई गई है। तो कहने का मतलब है कि पर अर्ली आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन कह सकते हो कि सर्वे के माध्यम से हमें पता चलता है कि व्यक्ति बीमार है या कुछ उसको रोग है। ठीक है, तो रिसर्चेस बता रही हैं, इन्वेस्टिगेशन, सर्वेज। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि प्रिवेंशंस ले लिए जाएँ। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हों ताकि जब मदर कंसेप्शन में है तब भी उसका रेगुलर चेकअप हो रहा हो, उसको बिफोर द चेकअप हो, रिस्क लेने से पहले कुछ स्क्रीन टेस्ट हो, सो दैट कि हर बच्चे का हर एक साल में स्क्रीन टेस्ट हो। जब वो पैदा हो जाता है तो उसको कितनी सारी दवाइयों से गुजरना होता है, ताकि वो सेंसिटिव क्रिटिकल पीरियड्स में होता है बच्चा, तो फिर उसको उसमें दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं। वो एक कागज़ है, कागज़ को एक पक्की एक तरीके का मास बनाया जा रहा है तरीके का। फिर अवेयरनेस कैंपेन्स होंगे। तो अवेयरनेस कैंपेन क्या होती थी? अवेयरनेस मतलब कि एक तरीके का सभाएं, डिस्कशन, सेमिनार्स। इसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति जो भी इससे जो रोगी है उसको ये हेल्प मिल पाती है कि हाँ हमें ये काम कर सकते हैं, हम अपने बच्चे का अब ये हो गया बर्थ तो हम इसके साथ कोप अप कर सकते हैं, और उसके साथ ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाए मदर की वो करनी है। दूसरा इसमें एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है कि भाई एजुकेशन, बच्चे को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एजुकेशन चाहे एक नॉर्मल इंसान है और चाहे कोई भी है, ठीक है, उसको चाहिए। ये बेसिक नीड है। जैसे खाना बेसिक नीड है, हेल्थ इज़ बेसिक नीड, सेकेंड इज़ द बेसिक नीड इज़ एजुकेशन। तो एजुकेशन यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पता है कि बच्चे तो पहले पढ़ने ही नहीं जा रहे थे। तो 6 से 14 साल के बच्चे जो थे वो एलिमेंट्री एजुकेशन जिससे बोलते हैं हम, सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन दी जा रही थी। इसमें ऐसा क्या है, इसमें 6 से लेके 18 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे दी गई है। कि मतलब
इस 1995 के जो एक्ट है उसमें जो बच्चे हैं वो 18 साल के अगर हैं टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स, राइट टू फ्री एजुकेशन, मतलब उनको राइट है कि वो डिसेबल है तो वो 18 साल तक फ्री पढ़ सकते हैं स्पेशल स्कूल्स में, इंटीग्रेटेड स्कूल, स्पेशल स्कूल्स में, कहीं पे भी वो फ्री पढ़ सकते हैं। आप जाओगे तो पता चलेगा आपको, ये डिसेबिलिटीज़ के लिए है, ठीक है, याद रहे। जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके लिए 14 साल ही है। डिसेबिलिटी आपको प्रूव करनी पड़ती है, ठीक है ना, आपको ऐसे नहीं है। अनअप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए हो, टेक्चुरल बैरियर्स, और जो कि रिकन्स्ट्रक्शंस ऑफ मॉडिफिकेशन इन एग्जामिनेशन सिस्टम, कि उनकी जो एग्जामिनेशन सिस्टम है जो एक नॉर्मल व्यक्ति का है वैसा उनके लिए ना हो, उनके हिसाब से, उनकी नीड्स के हिसाब से उनके लिए फ्री बुक्स हों, स्कॉलरशिप उनको दी जाए भाई, उनको बराबर तरीके से स्कॉलरशिप, उनको रिजर्वेशन, फिर उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, एक तरीके का इक्विटी दी जाए, और अदर लर्निंग मटेरियल जो भी उनको नीडेड चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करी जाए एक नॉर्मल स्कूल में। अब ये जो है स्पेशल स्कूल्स बनाए गए उनके लिए, स्पेशल स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज शेल बी इक्विप्ड विद द वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। अब ये जो है स्पेशल स्कूल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति आंखों से प्रॉब्लम है, विजुअली हैंडीकैप्डनेस है, तो उनके लिए ब्रेल लिपि वाला स्कूल बनाया गया है जिसमें ब्रेल लिपि सिखाई जाती है, सब अंधे होंगे उसमें, तो सब के लिए एक स्पेशल एजुकेटर्स होंगे, स्पेशल इक्विप्ड स्कूल होगा। वो स्पेशल स्कूल सिर्फ अंधों के लिए है, मतलब एक तरीके का, मैं भी गलत ही भाषा यूज़ कर रही हूँ, अंधे। अब जो चीज़ें हैं वो हैं, है ना। स्पेशल स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी स्पेशल इक्विप्ड होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल इक्विप्ड मतलब कि ब्रेल लिपि का पूर्ण तरीके से यूज़ किया जाए, और ताकि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो बच्चे, उनको सब पढ़ने आए, पढ़ाना आए, सब कुछ करना आए, ठीक है। एक तरीके नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी उनको दी जानी चाहिए। नॉन फॉर्मल क्या हो जाती है कि भाई, जैसे कि नॉन फॉर्मल हो गया कि वोकेशनल, जैसे कि कोई स्पेसिफिक एरियाज में वो परफेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक्स पढ़ने में या 10th के बोर्ड्स में एकेडमिकली ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, नो। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो कि डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग एक्टिविटीज़, मेनी थिंग्स, राइटर भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिसके पैर नहीं है, उन्होंने यूपीएससी भी क्लियर करे हुए हैं, तो कहने का मतलब है कि उनको इन्वॉल्वमेंट अच्छा मिल जाता है, तो उसकी वजह से वो भी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलते हैं। स्पेशल स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ शैल बी इक्विप्ड विद द वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। तो भाई स्पेशल स्कूल उनके लिए बनाने हैं, ये हमने बात कर ली। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रमोट करनी चाहिए उनके बीच में। जब हम मायर में गए, वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो ऑटिस्टिक चाइल्ड थे, या ADHD वाले थे, या सिंड्रोम वाले थे, टर्नर सिंड्रोम वाले थे, तो वो बहुत सारे बच्चे उसमें कुछ राइटिंग कर रहे थे, कुछ उसमें पेंटिंग कर रहे थे, कुछ उसमें कंप्यूटर चला रहे थे, कुछ उसमें खाना खा रहे थे, कुछ मतलब ऐसे अपने अपने कामों में बिजी थे। तो एक तरीके का उनको एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ना, बुक्स में पढ़ाई जाने वाली वो तो नहीं है। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शेल बी एस्टेब्लिश टू डेवलप रिक्वेस्टिक मैन पावर। भाई इन बच्चों को एक्ट तो दे दिया गया कि भाई इनको पढ़ाना है, 18 साल तक के रिसर्चर्स होने चाहिए, साथ ही साथ इनको हेल्प करनी है, स्पेशल स्कूल इस्टेब्लिश करे जाएं, और साथ ही साथ इनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन, पर देगा कौन? देने के लिए भी तो एक टीचर होना चाहिए ना, स्पेशल एजुकेटर। तो उनके लिए भी इस एक्ट में बताया गया कि भाई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खोले जाने चाहिए, जिसमें टीचरों को क्या दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, एक तरीके का प्री वोकेशन, या कह सकते हैं इन सर्विस, या स्पेशल एजुकेटर्स का निर्माण हो रहा है इनको एसोसिएट करने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए। तो स्पेशल एजुकेटर के लिए भी एक इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं, जैसे कि आप देखते हैं डाइट हो गई, है ना, SCRTs, BRCs और CRCs, ये सब क्या बताते हैं, ये सब बताते हैं कि हाउ टू टीच, है ना। द पेरेंट मे मूव टू अप्रोप्रिएट फोरा for the redressal of grievances regarding the placement of their children with disability। पेरेंट्स को भी उनके उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को डिसेबिलिटी हुई है, ठीक है। हम अपनी चीज़ें उन पर नहीं थोप सकते, उनके जो प्रॉब्लम्स है, बच्चे की जो डिसेबिलिटी है, उनको रिएड्रेस करना पड़ेगा
ज़्यादा मतलब बच पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होता है, आधे पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होता है कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ये गड़बड़ है, तो वो बोलते हैं ये प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ये तो नेचुरल है। तो मतलब एक तरीके का उनको बस एक ही एंड पता होता है कि भाई ये तो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लमेटिक है, ये नहीं हो पाएगा, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब तक पेरेंट्स ही अवेयर नहीं होंगे, अवेयर उनको एड्रेस नहीं कर पाएंगे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा और भी काम कर सकता है, बस आपको नीड है कि सपोर्ट करने की ज़रूरत है, एक पैसे की ज़रूरत है। ये चीज़ें हो गई। एजुकेशन भी हमने देख लिया। नेक्स्ट इसमें आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट 3% of vacancies in the government employees shall be reserved for the people with disabilities, 1% each of the person suffering from। कह रहा है कि 3% वैकेंसीज इनके लिए ओपन की गई हैं कि जो भी सरकार से निकली गई जो भी वैकेंसीज होंगी वो इनके लिए 3% क्या है, फ्री है। मतलब कि ये व्यक्ति अपना कोटा लगा के, अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा के ये सरकारी जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। ये इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। 3% व्यक्ति वैकेंसी ले में इनके जो छूट है इनको, ठीक है, इनको गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। जो व्यक्ति सफ़र कर रहा है, अगर अंधा है या थोड़ा लो विज़न है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है या लोकोमोटर सेरेब्रल प्लेसी है, तो क्या हो सकता है कि भाई इनको ये सब एम्प्लॉयमेंट वाला सेक्शन जो है वो इनको मिल सकता है। सूटेबल स्कीम शैल बी फॉर्मुलेटेड फॉर ट्रेनिंग वेलफेयर पर्सन विद डिसेबिलिटी, रिलैक्सेशन ऑफ अपर लिमिट, regulating the employment, health and safety measures, and creation of non-handicap environment in place where persons with disability are employed. Government education institutions and education institute receiving the grant from the government shall reserve at least 3% seat for the people with disability। तो भाई इसमें मोर और मोर यही बताया गया है कि जो व्यक्ति डिसेबल है, जो व्यक्ति जान गए हैं कि हम डिसेबल हैं भाई, हम नहीं कर पाएंगे, तो वो अपनी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना ले। डॉक्टर से मिल जाता है सर्टिफिकेट, आराम से मिल जाता है, बस आप डिसेबल होने चाहिए। इसमें बहुत घपले भी होते हैं, तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी होगी कि एम्प्लॉयमेंट तभी मिलेगी गवर्नमेंट की जब आपका जो भी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है कि भाई ये वाली इतनी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, और इतनी इनकी जो मतलब एक व्यक्ति अगर इस स्कीम्स का लाभ ले रहा है तो उसकी अपनी रिलैक्स कर दिया गया है कि उनको कोई एज लिमिट नहीं दी गई है, वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स भी वो ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति लिख नहीं पाता है, ठीक है, हाथ में प्रॉब्लम है, पर वो उसका दिमाग तो चलता है, बोल तो हो सकता है, तो क्या करेगा वो अपने साथ कोई व्यक्ति को ला सकता है पेपर दिलाने के लिए, और हैंडीकैप है वो, उसके लिए मेजरमेंट है, क्योंकि ये सोसाइटी को अपग्रेड करना है ना, तो जो जो बन पाएगा वो करेगा। तो एक तरीके का ट्रेनिंग के लिए उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी अपर लिमिट के लिए उनको मतलब एक तरीके का उनको सहूलियत, ताकि वो ऊपर हो पाए, उनके जो घर की कंडीशन है वो उठ पाए। नो एम्प्लॉयमेंट कैन बी सैक्ड और डिमोटेड इफ दे बिकम डिसेबल ड्यूरिंग द सर्विस। अब इसमें ये भी बताया गया कि भाई अगर सर्विस के दौरान डिसेबल हो गए, उनको नहीं है, although they can be moved to another post with the same pay or conditions, no promotion can be denied because of impairment। कोई व्यक्ति इम्पेयर है तो उसको प्रमोशन दे देनी चाहिए, नहीं, उनके लिए कोई डिनाइल नहीं है। एक तरीके का मतलब उसको हेल्प कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। अफर्मेटिव एक्शंस, मतलब अफर्मेटिव एक्शंस क्या होते हैं, एड्स अप्लाइंसेस जो भी उनको चाहिए वही वो दिला दो। अगर व्यक्ति चल नहीं पा रहा तो उसको व्हील चेयर दिला दो, व्यक्ति देख नहीं पा रहा तो उसको चश्मा दिला दो, और सुन नहीं पा रहा तो हियरिंग एड दे दो, अगर व्यक्ति कुछ समझ नहीं पा रहा तो उसको ब्रेल लिपि दिखा दो। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। अलॉटमेंट ऑफ द लैंड शेल बी मेड द concessional rates to the people with disability
फॉर हाउस, मतलब उसको हाउस की भी बात कर रहे हैं, बिजनेस करवा दो, स्पेशल रिक्रिएशनल सेंटर्स दिलवा दो भाई, स्पेशल रिक्रिएशनल सेंटर्स भी इनके लिए खोले गए हैं ताकि ये इम्प्रूव हो पाएँ, अपनी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ को इन्हेंस कर पाएँ। स्पेशल स्कूल्स इनके लिए बनाए गए हैं, रिसर्च स्कूल्स बनाए गए। अगर व्यक्ति कुछ उसको कुछ प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ रिसर्च करना चाहता है, उसके दिमाग में अगर वो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है बट वो दिमाग से रूप से तो ठीक है ना, तो वो रिसर्च स्कूल्स में अपना ले सकता है, स्पेशल स्कूल में जा सकता है। फैक्ट्रीज बाय इंटरप्रेनर, क्या बोलते हैं इसको, एंटरप्रेनर विद डिसेबिलिटी, तो फैक्ट्री खोल सकता है। आपने वो वाली मूवी देखी होगी श्रीकांत वाली, तो श्रीकांत अंधा बेशक है बट वो कहीं ना कहीं क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। अंधा जरूर था पर उसने पूरी फैक्ट्रियाँ खोल दी थी। तो आप देख सकते हो कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, पब्लिक बिल्डिंग, रेल कंपार्टमेंट्स, बस, शिप, एयरक्राफ्ट विल बी डिजाइन टू द गिव easy access to the disabled, कि मतलब उनको एक तरीके का पब्लिक बिल्डिंग में एंट्री नहीं है, रेल्स में कंपार्टमेंट उनके लिए बनाए गए, बसेस में उनके लिए अब देखोगे, ध्यान से देखोगे ना, बस में बहुत सारी सीट्स में ऐसे PWD लिखा होता है, सीट रिजर्व फॉर PWD। बिठाता कोई नहीं है उस पर बट हाँ, कहीं ना कहीं उनके लिए एक होती है प्लेस, एक चिट लगी हुई होती है। आप देखोगे आराम से तो पता चलेगा आपको कि बसेस में भी, जैसे कि रेल्स में भी एक डब्बा होता है जो कि डिसेबल व्यक्तियों का होता है, और शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, सब में उनके लिए एक ईजी एक्सेसिबल कर दी गई चीज़ें कि ताकि वो अपना जीवन आराम से जी पाएँ, ताकि वो अच्छे से व्यतीत कर पाएँ अपनी लाइफ को, कोई भी उनको प्रॉब्लम ना हो। पब्लिक प्लेस में वेटिंग रूम्स उनके लिए हैं, बहुत सारे देखेंगे होंगे आपने। टॉयलेट शेल बी व्हील चेयर एक्सेसिबल, जैसे टॉयलेट करना तो उनके लिए व्हील चेयर भी अवेलेबल करवा दी जाए। ब्रेल एंड साउंड सिम्बल्स आर ऑल्सो भी प्रोवाइडेड इन द लिफ्ट। लिफ्ट में आपने देखा होगा उसमें सिम्बल्स होते हैं जो कि बताते हैं आपको कि साउंड सिम्बल्स होते हैं सुनने के लिए, ठीक, आवाज़ आती है। All the places of public utility shall be made barrier free by providing ramps. Ramps होते हैं जैसे चढ़ने के लिए। पब्लिक यूटिलिटी बैरियर फ्री आपको करना है, ठीक है। रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट क्या हो गई भाई, इसमें रिसर्च इन द फॉलोइंग एरिया शैल बी स्पॉन्सर्ड एंड प्रमोटेड। जो व्यक्ति इनके बारे में जानना चाहता है या इनके बारे में रिसर्च करना चाहता है, इसके लिए काम करना चाहता है, या कुछ उत्सुकता है उसको इसमें डेवलप करने की, कुछ आर्टिकल्स पब्लिश करने की या कुछ रिसर्चेस करने की, तो क्या करेगा, जो गवर्नमेंट है उसको इनिशिएट देगा, मतलब कि हेल्प करेगा रिसर्च करने में, तो ताकि प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, रिहैबिलिटेशन कैसे हो इनका, इनकी डेवलपमेंट कैसे हो पाए, इनके लिए कौन सी इक्विपमेंट्स बनाए जाएँ, असिस्टिव डिवाइसेस। अब इनको असिस्टिव डिवाइसेस क्या होती हैं कि जो इनको हेल्प करती हैं, व्हील चेयर हो गए, टीचिंग एड्स हो गए, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हो गए, इनको कैसे पढ़ाना है, इनको कैसे एक्टिविटीज़ कैसे डिज़ाइन करनी है इनके लिए एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाना है, एक स्पेशल एजुकेटर को कैसे तैयार करना है पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के लिए। कोई व्यक्ति अगर आँखों से अंधा है, ठीक है, तो एक टीचर कैसे प्रिपेयर होगा उसको पढ़ाने के लिए, तो उसको सब पढ़ाना है, हर एक सेक्टर के बारे में बताना है, तो कैसे वो बताएगा, तो हेडसेट यूज़ करेगा, CD कैसेट्स, रेडियो, बहुत सारी चीज़ें उसको सुनवाएगा, तो जाके वो बोल पाएगा एंड वो कंफर्म कर पाएगा अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए। तो एक तरीके का रिहैबिलिटेट करना, इनको पुनर्वासित करना। पुनर्वासित का मतलब होता है कि जो व्यक्ति उथल पुथल अपनी ज़िंदगी में ऐसे परेशान है, उनको बताना कि भाई तुम भी अवेलेबल हो, तुम भी नेशन को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी डिसेबिलिटी एक पार्ट है आपका लाइफ का, राइट। तो एक तरीके से उनकी जो डिसेबिलिटी है उनको प्रिवेंट करना, रिहेबिलिटेशन इंक्लूड CBR व्हाट इज़ दैट, आई डोंट नो, आई टेल यू। असिस्टिव डिवाइसेस उनके लिए बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
on the site modifications of offices and factories. Financial assistance shall be made available to the universities. यूनिवर्सिटी को फंड मिलते हैं, ग्रांट्स मिलती हैं इनके लिए, स्पेशल चाइल्ड के लिए, सो दैट कि इनके लिए ये काम कर पाएँ। यूनिवर्सिटी वो अलग बात है, वो नहीं मिल पाता, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मिल पाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। रिहेबिलिटेशंस एंड द मैन पावर डेवलपमेंट। Social security. Social security, what is that? Social security, what is that? Social security होती है कि सामाजिक तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं की जाएगी। जैसे ये NGOs होते हैं, NGOs क्या करते हैं, NGOs जो कि नॉन गवर्नमेंटल होते हैं बिल्कुल, वो भी क्या करते हैं, उनको भी क्या करते हैं, फंड दिए जाते हैं ताकि वो भी काम करें। फंड कौन देगा? यही सरकार ही देगी ना। ये एक्ट किसने बनाया? सरकार ने बनाया। ये टैक्स कलेक्ट करेगी अमीर लोगों से और ये सीधा NGO को देगी। NGO क्या कर रहे हैं? यही तो काम कर रहे हैं अंधों के लिए, जो डिप्राइव्ड हैं, जो व्यक्ति एब्यूजिव हैं, जो व्यक्ति उस चीज़ का लाभ नहीं ले पाया है, तो वो NGOs होते हैं जो उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको रिहेबिलिटेट करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उठा उठा के लाते हैं, जैसे कि बहुत अनाथालय आपने देखे होंगे जिसमें बच्चे होते हैं, जिसमें बहुत सारे आँखों से रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे NGOs काम कर रहे होते हैं जो कि उनको स्पेशली सर्विस दे रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो NGO कैसे चलेगा? वो किसी के फंड से ही तो चलेगा, ऐसे तो ना फ्री में चल जाएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो उनको मिलनी चाहिए, सो दैट कि वो वहाँ पे जहाँ पे भी वो पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं काम, तो वो अच्छे से कर पाएँ। इंश्योरेंस कवरेज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विद द डिसेबिलिटीज़। Unemployment allowance to the people with disability registered with the special employment exchange for more than a year who could not be placed by the gainful occupation। एक तरीके का अलाउंस देना है डिसेबल व्यक्ति को जो कि स्पेशल एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, ठीक है। उनको अलाउंस देनी है जो कि किसको हेल्प कर रहा है, डिसेबल व्यक्ति को। उसको क्या करना है, स्पेशल एम्प्लॉय करना है ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, सीधी सीधी बात है। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल। ग्रीवेंसेस क्या होते हैं? कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी संस्था को, NGOs को, या कोई भी संस्था है काम नहीं कर पा रही है, तो इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द राइट्स का वायलेशन हो रहा है इस एक्ट के तहत, तो वो क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है, ठीक है, कि इस एक्ट में तो ये दिया था, आपने तो बिल्कुल कर ही नहीं रहे हो उसके अकॉर्डिंग काम। तो एक तरीके का इसमें शिकायत कर सकते हैं आप, सीधा आप शिकायत कर सकते हैं। किसको? चीफ कमिश्नर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द सेंटर। कोई सेंटर में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, अच्छे से उनको हेल्प नहीं की जा रही है, उनके ऑक्यूपेशन के लिए एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम, उसकी डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, रिसर्चर्स की बात कर रहे हैं, टीचर को ट्रेन करने की बात कर रहे हैं। तो अगर वो नहीं हो रहा तो वो भी आप इसमें एड्रेस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं। कमिश्नर फॉर द PWD इन द स्टेट। कमिश्नर होते हैं इनके लिए भाई, इनके लिए सरकारों ने एक कमिश्नर बिठाया है इसके तहत। और फर्दर डिटेल्स तो आप देख सकते हैं कि भाई आप नंबर भी दिए हुए हैं, आप एड्रेस कर सकते हैं। स्टेट लेवल पे भी आप किसको एड्रेस कर सकते हैं? सोशल वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस। तो बहुत सारी ये देखिए, डिसेबल वेलफेयर, डिसेबिलिटी के लिए प्रिंसिपल कमिश्नर बिठाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनकी सुरक्षा के लिए। तो ये था हमारा आर्टिकल। और जैसे कि बहुत जगहों में ये करे भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, बैकवर्ड क्लासेस के लिए देखो, जैसे कि शेड्यूल कास्ट हो गई, चाइल्ड और विमेन भी कहीं ना कहीं बैकवर्ड उसमें आते हैं, डिसेबिलिटी में ही आते हैं। बैकवर्ड बच्चे हो गए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो गए, फिर भाई हैंडीकैप विद वेलफेयर कोऑपरेशन हो गया, कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी विमेन की, बच्चे को अब्यूज़िव। आजकल तो सिर्फ हम कहते थे कि निब्बा निबीज़ आ चुके हैं, निब्बा निब्बी से भी नीचे आ गए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एब्यूज़िव हो रहा है ना।
आप नहीं जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो जो जड़ है वो माँ बाप से ही तो आ रही है। तो निब्बानी बीज तो माँ बाप बन रहे हैं, फिर वही निब्बानी बीज और क्रिएट करते हैं निब्बानी बीज, तो ये ज़्यादा निब्बानी बीज हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो एक्ट है, जो कि बताता है कि एक व्यक्ति को जो भी डिसेबल है उसकी प्रॉब्लम्स को समझना होगा, ठीक है ना। हम सिर्फ इसमें चर्चा ही करेंगे कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, मैटर नहीं करता। हम इंडिविजुअल लेवल पे भी हम इन व्यक्तियों को हेल्प कर सकते हैं। टीचर को क्यों बताया जा रहा है कि इसको पढ़ो, ताकि उसको ये समझ में आए कि भाई ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और हम इनको अवेयर कर सकते हैं, हम इनको हेल्प कर सकते हैं बाय कंपेनिंग। कंपेनिंग नहीं होता, कैंपिंग। कैंपिंग कर सकते हैं हम, इनके लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट कि ये अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें एंड इन खुल के जी सकें और नेशन के बिल्डिंग के लिए काम आ सके। बिल्डिंग वो वाली बिल्डिंग नहीं है जो एक लेबर बनाता है, नो। बिल्ड कर पाए हम समाज, हम सबसे मिलके बनेगा ना। एक पर्सन को हम अपने एक हिस्से को काम पे नहीं लगाएंगे तो क्या हम अच्छे से वेल परफॉर्म कर पाएंगे। आप खुद को ही ले लो, एक व्यक्ति अपनी एक पोर्शन का काम यूटिलाइजेशन कर ही नहीं रहा है, वो वहीं का वहीं है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके का वो 100% दे पाएगा, किसी चीज़ में नहीं दे पाएगा। उसको TPR मतलब टोटल रिस्पॉन्स एक्शंस के माध्यम से क्या करना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा। तो उसमें इफ़ेक्टिवनेस होती है गाइज, उसमें नेशन बिल्डिंग आती है, उसमें एक प्रोडक्ट निकल के आता है। तो हमें डेवलपमेंट करनी है तो हमें निचले सेक्शंस को भी उठाना होगा। तो ये जो एक्ट है 1995 बताता है कि एक व्यक्ति जो डिसेबल है उनके लिए आया गया है। वो व्यक्ति जो अपनी पीड़ित है या परेशान है अपनी डिसेबिलिटी के कारण, अपनी बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड द फिजिकल फैक्टर्स जो कि उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं उसको डिटैच कर रहे हैं सोसाइटी से, अलग कर रहे हैं, सेक्युलेट कर रहे हैं। हमें उनको इंक्लूड करना है इस एक्ट के माध्यम से। आपने सुना होगा 2016 में भी एक्ट आया है, तो वो एक्ट इसमें मर्ज नहीं करना है। आपको इसके बारे में बताना तो इसी के बारे में बताना, सिंपल। तो मेन प्रोविजंस क्या रहे हैं हमने देखा कि जिसमें डिटेक्ट करना है, एजुकेशन देनी है, इनको एम्प्लॉय करना है, अर्न अगर पाएँ, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हर जगह पब्लिक प्लेसेस में नहीं होना चाहिए, रिसर्चेज होनी चाहिए ताकि इनकी असिस्टिव टूल्स डेवलप हो पाएँ। और भी बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी ग्रीवेंसेस हम दे पाएँ। तो यही है इसकी निचोड़। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टिल देन।